हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेएम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज की लेक्चर है ये स्पेशली बीएससी ऑनर्स से जुड़े हुए बच्चे, जो भी चाहे वो सब्सिडरी वाले बच्चे हों चाहे ऑनर्स वाले बच्चे हों, उन सभी से जुड़ी हुई ये वीडियो है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो केमिस्ट्री में अपने कैरियर को तलाश रहे हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री अगर तलाश नहीं भी रहे, एटलीस्ट उन्होंने केमिस्ट्री ऑनर्स रखा है, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने आप को अच्छी तरह इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम पीके सिद्धांत है और पटना साइंस कॉलेज में, जो बिहार पटना यूनिवर्सिटी पटना साइंस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं। पटना अलग अलग डिपार्टमेंट में बीएससी को भी पढ़ाता हूं, एमएससी को भी पढ़ाता हूं। अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन का टाइम चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ बातें सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को नया रिवाइज्ड सिलेबस मिला है। सिलेबस जो हम लोग पहले पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं और जो सिलेबस हमें आज मिला है, आज इन द सेंस कि 2 या 3 महीने पहले, हाँ 6 महीने पहले एटलीस्ट हमें सिलेबस मिला है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों सिलेबस में ज़मीन आसमान नहीं, आसमान पाताल का फ़र्क है। पहले जो सिलेबस हमें पढ़ाना होता था वो बस एक्चुअली मक्खी उड़ रही है, तो आप मतलब कभी कभी मैं हाथ ऐसे करूँगा समझ जाना है कि मक्खी उड़ा रहा हूँ मैं। एक्चुअली मक्खी बोर्ड पे बैठेगी तो पूरा बैंड बजा देती है बोर्ड का, क्योंकि टच बोर्ड है ये। तो डियर स्टूडेंट, मैं कहाँ था, मैं यहाँ आपको बता रहा था कि जब हम लोगों को सिलेबस मिला तो जो पहले का जो सिलेबस होता था बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का, वो 12 से ऊपर होता था। मतलब देख के लगता था कि भाई ठीक है, जिस तरह से 9 10 से 11 12 था, 11 12 से फिर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गया, तो वो देख के लगता था कि हाँ भाई मतलब ये है, सिक्वेंसली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें वही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक के तहत इनऑर्गेनिक, मतलब चीज़ें वही थी जो 11 12 में पढ़ा था। 11 12 से का थोड़ा आगे बढ़ के हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा। हम लोग 11 12 में फंक्शनल ग्रुप एग्जाम्पल पढ़ते थे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते थे। यहाँ फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए जो टेस्ट वगैरह होने लगे, उसका क्या प्रिपरेशन होता है वो सब पढ़ने लगे। केमिकल काइनेटिक्स में भी 11 12 में जो टॉपिक पढ़ाते हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ और अच्छे लेवल पर आ गए। लेकिन अब जो सिलेबस मिला है, ठीक है, वो सिलेबस को जब मैंने देखा तो मुझे तो हंसी आ गई कि भाई ये क्या सिलेबस बना दिया है। क्योंकि जितने भी नए न्यू कमर लोग पढ़ा रहे थे सबके तो पसीने छूट गए उस सिलेबस को देख के। और पुरानी वाली जो प्रोफेसर्स की पुराने वाले जो प्रोफेसर्स थे उनका क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। क्योंकि टॉपिक में सीरियसली ऐसे टॉपिक्स को ऐड किया गया, मैं आपको बता रहा हूँ, NMR, UV, IR, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स तो पहले भी थे, अब बहुत एडवांस लेवल पे आ गए हैं। ग्रुप थ्योरी ऐड कर दी गई, क्वांटम केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल के भी पोर्शन ऐड किए गए हैं बीएससी में। तो मुझे काफ़ी झटका लगा कि यार ये सिलेबस है कि क्या है ये, ठीक है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया इस चीज़ को देख के। तो फिर लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, ठीक है, उससे तो बदला नहीं जा सकता है। और फिर क्या हुआ कि 3 to 4 डेज पहले नहीं, कल एक मेरा स्टूडेंट है, उनका नाम है मृत्युंजय कुमार, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं शायद। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन शेयर किए, तो मैं चाहूँगा कि बीएससी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। ये बिहार के पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अगर इन क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा रियलाइज़ कीजिए इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस बीएससी के हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीएससी में पूछा गया है। देखिए, आपको लगा सर कि इतना 5-10 पूछा होगा, तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज दिखा रहा हूँ। ज़रा आपको यहाँ तक देखिएगा, आपको देख के बताइएगा यहाँ कितना नंबर दिख रहा है आपको, ये ज़रा देखिए तो 100। मतलब ये चीज़ अपने आप में शॉकिंग है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना अपने आप में बहुत डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है कि भाई मतलब बीएससी में इस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। और सिर्फ ये बात यहाँ नहीं है कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बल्कि इन क्वेश्चन के अगर लेवल को, अगर वीडियो को पॉज करके, आप वीडियो को पॉज कर लिया कि जब मैं इसको कर रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, तो आपको एक और रियलिटी यहाँ नज़र आएगी कि इन क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो लेवल भी कोई 11 12 का लेवल नहीं है।
इन क्वेश्चंस का लेवल भी जो हो गया ना आपको, ठीक है 11-12 की भी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अगर 100 में से 20 क्वेश्चन 11-12 के हैं, इसमें बहुत बड़ा जो नंबर है वो आपको IIT जैम के लेवल को टच करता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो IIT जैम के लेवल को टच करता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज करके देखिए आप, तो आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं IIT जैम के लेवल को टच करते हैं। तो भाई अब यहाँ सवाल उठता है कि अब किया क्या जाए, क्योंकि ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर, एक सेकेंड रुक जाइए, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो यहाँ पर हो गई कि भाई अब यहाँ पर क्या किया जाए। ठीक है, एक सेकेंड। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि अब यहाँ पर किया क्या जाए, किस तरह से चीज़ों को एडजस्ट किया जाए। तो भाई प्रॉब्लम क्या आने वाली है ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ ये आने वाली है कि अभी तक जितने भी बच्चे 11-12 लेवल को पढ़ के या गैस पेपर को पढ़ के बीएससी कर जा रहे थे, मैं स्पेशली बीएससी की बात करते हैं, आपको मैंने पहले बोला कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। तो जो बच्चे बीएससी बड़े मज़े में कर जा रहे थे उनके लिए अब जो है ना खतरे की घंटी नहीं बल्कि खतरे का घंटा बज गया है। पहले क्या होता था हमारे टाइम पे, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले हमारे टाइम पे और आपके टाइम पे फ़र्क है। हमारे टाइम पे ना जो गैस पेपर था उससे सीधे सीधे क्वेश्चन लड़ जा रहे थे। लड़ना समझते हैं, ये बड़ा जो है ना बड़ा कॉमन सा वर्ड है ऑनर्स वालों के, ऑनर्स मास्टर्स वालों के लिए, क्वेश्चन लड़ जाना। तो ये जो है ना बड़े आसानी से क्वेश्चन लड़ जा रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा भाई। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लड़ा दे इतनी ताकत तो किसी में ना है। दूसरा तरीका हम ये अपनाते थे कि प्रोफेसर का जो नोट्स होता था ना, कॉलेज प्रोफेसर का जो नोट्स होता था वो बड़े काम आता था। कोई काम नहीं आएगा अब, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं पुराने वाले वो सब आउटडेट हो गए। जैसे ही टॉपिक इतने सारे ऐड हुए, अब मैंने आपको बताया कौन कौन से टॉपिक के टाइप बताया मैंने, जैसे नए टॉपिक ऐड हुए ये सारे पुराने नोट्स आपके बेकार हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तीसरी क्या होती है, हमें प्रोफेसर 10 से 20 क्वेश्चन का एक सेट दे देता था और हमें पता चलता था कि भाई पूछे यही, इसी क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, यही सब जो क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। अब ये भी नहीं होने जा रहा है भाई। 100 क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहा है तो क्या आपको क्वेश्चन का सेट से फंसेगा क्वेश्चन। तो चीज़ें डियर स्टूडेंट्स पूरी तरह बदल चुकी है। ठीक है, और क्या करते थे आप लोग कि पूरे 1 ईयर में 8 मंथ आप लोग मौजा करते थे और लास्ट के जो 2-3 मंथ होते थे ना उसमें आप लोग पढ़ाई कर ले। 2-3 मंथ बहुत बोल दिया मैंने, 2-3 मंथ पढ़ाई कर लेते थे। अब ये भी नहीं होने जा रहा है, ये भी फेल हो चुका है आपका कॉन्सेप्ट, ये भी नहीं होने वाला है। अब आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना ही होगा। ठीक है, अब आपके पास जो है ना बिल्कुल बहानेबाजी करने जैसा कुछ भी नहीं है, अब आपको प्रॉपर पढ़ना होगा। सवाल उठता है कि फिर ठीक है चलो चीज़ें बदल गई, माना इस बात को, अब इसके पास ऑप्शन क्या है आपके पास, अब कर क्या सकते हो आप। तो भाई कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है कि कॉलेज की क्लासेस प्रॉपर ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि कॉलेज में क्लासेस आप प्रॉपर ज्वाइन कीजिए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको पता है कि हमारे जितने भी एटलीस्ट हमारे यहाँ के जितने भी कॉलेजेस होते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, बहुत सारे कॉलेज जो रूरल एरिया से जो आते हैं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैं 10 यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं, आप मन में खुद सोचो, क्योंकि ऐसे किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस साइड के जितने भी कॉलेजेस यहाँ रूरल एरिया के जो, इवन कि मुझे लगता है पूरे इंडिया में जितने भी रूरल साइड के जो कॉलेजेस हैं पढ़ाई नहीं होती। तो इसका मतलब है कि रेगुलर कॉलेज जाके भी आपको बहुत कुछ, ठीक है वो आप देखो, मैं नहीं बोल रहा इस बारे में, बिल्कुल कॉलेज जाओ, बिल्कुल कॉलेज में क्लास करो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको बिल्कुल मत छोड़ो, रेगुलर कॉलेज जाओ, रेगुलर कॉलेज में क्लास करो। सेलेक्टेड क्वेश्चन फंसना नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप ऑफलाइन कोचिंग क्लास करो और या तो ऑनलाइन क्लास करो। और इन सब में एक और बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ स्टडी।
इसका तो खैर कोई जोर नहीं है, इसका तो इसको तो किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं, सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हेल्प की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ बात ये होगी कि या तो आप कॉलेज की क्लास जाओ, या तो ऑफलाइन क्लासेस करो या ऑनलाइन क्लासेस करो, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ठीक है भाई, आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास हम करेंगे, लेकिन अब यहाँ से कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही है कि भाई ठीक है सर, अगर हम सीरियसली पढ़ते तो इसमें बताइए कि इसमें कैरियर में क्या अपॉर्चुनिटी है हमारी। तो भाई कैरियर की तो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप बीएससी अगर आप अच्छे से करेंगे तो बीएससी के साथ आप आईआईटी जेम क्वालिफाई करके किसी अच्छी आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी अच्छी, अगर आईआईटी एनआईटी से अगर आपको एमएससी करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत आसान है, इतना भी टफ नहीं है। आप अगर अच्छे से बीएससी करेंगे तो आप साथ के साथ आप आईआईटी जेम क्वालिफाई करके अच्छी जगह से आप एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अच्छी जगह से एमएससी होगी तो एमएससी के साथ साथ आप एमएससी करके आप तुरंत जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। जेआरएफ नेट, जिसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी आपको आगे पढ़ने के लिए। ये स्टूडेंट समय इसलिए भी बदल चुका है क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक है हमने मतलब बीएससी एमएससी हम टाइम पास करके कर लेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। क्योंकि जो सबसे बड़ा हर्डल है आपके आगे में, क्या करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करके लोग क्या प्रोफेसर ही तो बनेंगे ना, या तो प्रोफेसर बनिएगा तो साइंटिस्ट बनिएगा, और क्या बनिएगा, यही ना। और अगर नहीं पढ़िएगा तो फेल कीजिएगा। अब तो गेस पेपर आपका साथ देने वाला रहा नहीं। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पढ़ लो तो इधर जाओ, ना पढ़ो तो सीधे इधर। अब पास वास की भी बात नहीं हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे एक स्टूडेंट हैं चंद्रमोहन, उन्होंने कुछ दिन पहले बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बताया कि सर हम लोगों के जो उनका ओरिएंटल कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, एक ओरिएंटल कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ऐसी कुछ नाम है, तो ओरिएंटल कॉलेज है ऑफ कॉमर्स नहीं, ओरिएंटल कॉलेज है उनका। उन्होंने बताया कि सर हम लोगों के कॉलेज से थोक में बच्चों को जो है फेल कर दिया है बीएससी में। मैंने बोला मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब इसका यही है कि अब बच्चों को, अब वो गया ज़माना कि टाइम पास करके या किसी से चीट चाट करके चेप के आप पास कर जा, नहीं होता है। अब आपको पास करने नहीं देंगे वो इस तरह से, ठीक है। अब आपको इस तरह से पास करने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप थोड़ा पता कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अभी थोक के भाव में ऑनर्स में बच्चों को लुढ़काया जा रहा है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है सही तो आपको मतलब खुले दिल से वो फेल कर देंगे ऑनर्स में। उनके ऊपर कोई होता नहीं, कोई बर्डन नहीं, कोई हर्डल नहीं, बहुत आसानी से आपको फेल कर दिया जाएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जो फैक्ट है। तो इसलिए बेटर है, अगर नहीं पढ़ना है तो आप जो है ऑनर्स मतलब आर्ट्स की तरफ जाइए, मूव कीजिए आर्ट्स की तरफ, ठीक है। उसका अपना एक अलग इन्जॉय, अलग लेवल है। और अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़िए और इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि ऑनर्स करने का मतलब अब यही रह गया है, या तो साइंटिस्ट बनिए और या तो आप प्रोफेसर बनिए। प्रोफेसर बनने के लिए आपको एमएससी करके नेट क्वालिफाई करना होगा, नेट जेआरएफ, और आपको कम से कम आपको एमएससी करने के लिए जो है आईआईटी जेम करके आपको कम से कम एमएससी किसी आईआईटी या एनआईटी और अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको एमएससी करनी होगी। लोकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी से एमएससी करके तो पता नहीं मुझे आजकल बीएससी एमएससी करके क्या हासिल होगा, भगवान जाने। इस बारे में तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, बात कर ही नहीं पाऊँगा। ये नहीं कि बात नहीं करना चाहता, बात कर ही नहीं पाऊँगा मैं अब, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन का लेवल इस तरफ बढ़ चुका है कि अब आप मतलब एक छोटे से घटिया से कॉलेज में पढ़ के आप डीयू के बच्चे को टक्कर देना चाहेंगे किसी बड़े कंपटीशन में, तो मतलब भगवान आपका मालिक है। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि भाई कम से कम आपको इस तीनों में से किसी एक को फॉलो करना होगा ढंग से। इसको तो साथ में लेके चलिए, बहुत एडवांस हो चुकी है पढ़ाई, अब इसको तो साथ लेके चलना होगा, लेकिन इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। इसमें आप खुद की हेल्प करेंगे, इसमें भी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। हालांकि पटना में मेरी क्लासेस चलती है ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है, अभी लॉकडाउन को लेके बंद है, लेकिन ये जो क्लासेस है ये ऑनलाइन, इसमें मैं आपकी खुल के हेल्प कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर इसमें आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि हम लोगों ने जो है, हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना कोर्स, ठीक है। अभी ये हम लोगों की टीम है, ठीक है, ये हम लोगों की टीम है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत की। हम लोगों ने भी 2 दिन के लिए ऐप को भी ओपन किया हुआ है, जैसे 3 और 4 दिसंबर 2020 हम लोगों ने 2 दिन के लिए जो है ऐप को फ्री किया हुआ है। आप 48 आवर के लिए आप डेमो ले सकते हैं। अगर डेमो लेके अगर आपको समझ में आया तो आप जो है एडमिशन लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है। फ्री अफोर्ड 48 आवर 3 और 4 दिसंबर 2020 टेक डेमो फॉर 48 आवर देन गेट एडमिशन इन वेरी लो प्राइस। हम बहुत कम प्राइस में आपको ये कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं।
सबसे पहले मैं अपनी टीम से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये कुमार मन्नू सर हैं। इंडिया में अगर इनऑर्गेनिक के टॉप 5 फैकल्टी होंगे तो उसमें एक सर भी आएंगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप कभी इनके यूट्यूब पे लेक्चर्स देखिए। ये मैं हूँ पीके सिद्धांत, ये शुक्ला सर है, ये सौरभ झा सर हैं, ये आरती मैम है, चेतना मैम है, शमशाद अली सर हैं। इसके अलावा जो है और भी काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। अनुष्का मैम की फ़ोटो यहाँ नहीं लगी हुई है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और दिखा रहा हूँ कि जब हम लोगों का 3rd and 4th दिसंबर को जब हम लोग का ख़त्म होगा, उसके बाद ऑफ़र वीक चलेगा, ठीक है, 5 to 12 दिसंबर तक। तो 5 to 12 दिसंबर तक जो ऑफ़र वीक चलेगा उसमें हम लोग 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन 2100 में दे रहे हैं, 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन 4100 में दे रहे हैं, और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जो हम लोगों ने एक नया ऐड किया है, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि आपको 3 ईयर, लाइफ टाइम का मतलब हो गया कि 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन। लाइफ टाइम का मतलब लाइफ टाइम नहीं होता, लाइफ टाइम का मतलब हमने यहाँ पर 3 ईयर रखा हुआ है, आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ हमें ये ऐड करना था, ये छोटा वाला स्टार, समझते हो ना, टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये 3 ईयर की जो है आपको 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको 6100 में आपको 5 to 12 दिसंबर के बीच आपको मिल जाएगी। फिर ये ऑफ़र अभी मतलब ये ऑफ़र फिर आपको नहीं मिलेगा। या इस प्राइस में मुझे लगता है बाकी की जो क्लासेज हैं वो इस प्राइस में 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन देते हैं, हम आपको इस प्राइस में 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि आप बहुत अच्छा कर सकिए। इसके साथ मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप इस गलतफहमी में मत रहना कि हम आपको कोई BSc MSc का पढ़ाएंगे। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं अपने ऐप पे आपको BSc MSc का नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको स्टिल पढ़ाऊँगा वही IIT JAM CSIR नेट गेट के लेवल का ही। लेकिन बस मेरी क्लास की खासियत है कि हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, नीचे से लेके चलते हैं, ताकि बच्चे जूनियर लेवल से सीख सकें, जूनियर लेवल से आगे बढ़ के वो आपको फ्रंट पे लीड कर सकें, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप छोटी मोटी चीज़ों को भूल जाइए, अच्छे लेवल से पढ़ के और अच्छे आप लेवल तक जाइए। मतलब आपके जो लेवल होगा वो आपको IIT एडवांस लेवल से स्टार्ट होकर IIT JAM से लेके आपको CSI या नेट लेवल तक। हालांकि आपको बता दिया जाएगा कि भाई कहाँ तक JAM का लेवल है, आप CSI लेवल तक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि आप अगर ढंग से क्लास करते हैं, अगर ढंग से सीखते हैं, तो फिर इसका एडवांटेज आपको बहुत तगड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। आपकी BSc बहुत अच्छी होगी, BSc अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका IIT JAM क्वालिफाई हो जाएगा। MSc आपको लोकल यूनिवर्सिटी नहीं करनी होगी। और एक बार अगर आप अच्छी जगह से MSc कर लेते हैं, किसी मतलब अच्छे JNU है, BHU है, ठीक है, DU है, जी अच्छी अच्छी जगहें हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे IITs हैं, NITs हैं, अगर आप यहाँ से MSc कर ले तो मैं गारंटी देके कहता हूँ कि उसके बाद आपका JRF भी क्वालिफाई होगा। और अगर JRF क्वालिफाई होगा तो भाई फिर JRF क्वालिफाई हो जाए, फिर पोस्ट डॉक के लिए फॉरेन जाइए, फिर वहाँ से PhD कीजिए, फिर आप एज ए प्रोफेसर ज्वाइन कीजिए या एज ए रिसर्च साइंटिस्ट ज्वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुली हुई है, ठीक है। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होती है और छोटे लेवल से ही करनी होती है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको मैं BSc MSc लेवल का नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, उससे आपकी BSc MSc भी होगी और साथ के साथ आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो भी क्वालिफाई होंगे। इस बात की गारंटी है मेरी, क्योंकि इसके अभी जैसे अभी हम लोग का 3rd and 4th पे जो ऑफ़र चल रहा है, ऐप को आप जाके वहाँ देखिए, सारे वीडियोस फ्री हैं, अभी देख सकते हैं। हालांकि जब ये वीडियो आप देख रहे हो सकता है उसमें ये वीडियोस फ्री ना हो, अगर ना भी हो फिर भी आप जो है ट्रस्ट के साथ आप हमारे ऐप से जुड़िए और देखिए कि हम इस पर किस तरह से हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर सारे वीडियोज़ को करवाए हैं, CSI लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं, सब कुछ हमने करवा रखा था कि आप अभी से अगर सीखेंगे। देखिए मेरे गुरु हैं के सिंह सर, नाम है, आप जान रहे हैं, ठीक है, नहीं जानते तो जान जाइए, पटना में पढ़ाते थे वो। तो वो बताते थे ना, वो एक क्लास में एक लाइन, पंच लाइन बोला करते थे कि जो है ना गधा जो है, ठीक है, गधा मतलब अगर हाथी, हाँ हाथी जो है वो बैठ भी जाए तब भी गधे से ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि आप इतनी नॉलेज ले लीजिए कि आप अगर बैठ भी जाइए, मतलब आप कुछ ना भी आए फिर भी जो है लोकल जो छोटे मोटे जो स्टूडेंट हों उनसे आप ज़्यादा जानिए। और डियर स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा अच्छे सीख पाने का कि कल चल के आप 3-4 साल के बाद आप किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे, 5 साल के बाद, तो आपकी वहाँ जो धाक बनेगी, क्योंकि आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर कॉलेजेस में जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी पढ़ाने की कंडीशन क्या है, इसके बारे में आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और उस जगह पे जाके आप सोचिए कि आप MSc क्लास में जाइए, BSc क्लास में जाइए और फाड़ के रख दीजिए, पूरे एकदम दिखा दीजिए कि आप क्या पढ़ाते हो, ठीक है। IIT JEE को तो सब पढ़ाता है, लेकिन दिखा दीजिए आप कॉलेज लेवल पे कैसा पढ़ाते हो, ठीक है। इवन कि आप इसको मेरे से पढ़ के आप IIT JEE एडवांस लेवल को भी पढ़ा के जो LN है, बंसल है, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके आप अच्छे करोड़ों के पैकेज पे जॉब कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी है सीखना, लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट। लर्न कीजिएगा तभी आप आने वाले टाइम में अर्न भी कर पाइएगा, चाहे वो मनी हो चाहे वो रिस्पेक्ट हो, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम,
ठीक है, थोड़ा समय चाहिए होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझाना ज़रूरी था कि बीएससी एमएससी की चीज़ें बदल चुकी है, अब पहले वाली बात नहीं रही। गेस्ट पेपर पे डिपेंडेंसी, टीचर के नोट्स पे डिपेंडेंसी, सजेस्टेड क्वेश्चन पे डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। अब एक नया युग शुरू हो चुका है एजुकेशन में, इसमें शामिल हो जाइए और या तो फिर बाहर निकल जाइए और आर्ट्स लेके यूपीएससी बोर्ड की तैयारी कीजिए, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में है कि नहीं मुझे बीएससी करना है, एमएससी करना है, तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, गेस्ट पेपर पर डिपेंडेंट रहेंगे, प्रमोट लग जाएगा, फेल हो जाएंगे। चीज़ें बदल चुकी है पूरी, मैं डरा नहीं रहा। आप इसको मेरी बात से मत कंपेयर करो, आप खुद सोचो कि क्या हो रहा है आजकल, कितने थोक के भाव में, बल्क में आजकल जो बच्चे हैं वो मतलब प्रमोट हो जा रहे हैं कॉलेजेस में, बल्क के भाव में उनको वो प्रमोट लग जाता है, क्या कहता है, क्रॉस लग जाता है। यही रियलिटी है। अब कॉलेज में आपको प्रोफेसर को मतलब जो आपके क्वेश्चन सेट हो तो वो नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन जूनियर लेवल के सेट, आपको अच्छे लेवल के जैम लेवल के क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं। और अब आपके पास वो गेस्ट पेपर, रेखा वेखा का गेस्ट पेपर काम नहीं आएगा, या किसी का भी रेखा, मतलब हमारे बिहार में रेखा का गेस्ट पेपर चलता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपनी के गेस्ट पेपर चलते हैं। अब ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी आपको प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाने होंगे ढंग के, आपको पढ़ाई करनी होगी कम्पिटिटिव लेवल की, जो आपका लेवल होना चाहिए वो कंपटीशन लेवल होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये जो आपको मैंने बताया, ये बताने का मकसद मेरा था कि आपको अपने ऐप से इंट्रोड्यूस कराना, ऐसी बात मत सोचिएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे आपको शुरू से अंत तक एक कंप्लीट बात बतानी थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक जो सारी बातें थी, जो मेनली बात, वो सारी बात मैंने आपको बताई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे आपके कैरियर के स्कोप रहे। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि हाँ सर, आप मतलब मैंने वीडियो कंप्लीट देखा। अच्छा लगता है जब स्टूडेंट हमारी मेहनत को अप्रिसिएट करते हुए फुल वीडियो देखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि नहीं चलो हमने जितनी मेहनत की बच्चों ने उसे अप्रिसिएट किया। डियर स्टूडेंट्स, आप ऐप परचेज करते हो या नहीं करते हो, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और गूगल ड्राइव के लिंक पे आपको जितने भी नोट्स होंगे, असाइनमेंट होंगे, जो बहुत सारे हैं, आपके जो भी काम के आप रख लेना, ठीक है। बहुत सारे जितने भी केमिस्ट्री की बुक्स हैं वो सारे इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, ठीक है। ऐप का भी लिंक डाला हुआ, ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, एटलीस्ट नहीं कुछ तो डाउनलोड कीजिए ठीक है। और जुड़े रहिए हमसे, हम आपसे आपके लिए रेगुलर कंटेंट लाते रहते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए अच्छा खासा बस कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं, फिर मिलते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।